पूतना आई भगवान को उठाती है और भगवान को उठाकर दूध पिलाने लगती है। भगवान ने दूध पिया, थोड़ा सा दूध था मौसी के पास, दूध पिया। अब जहर था, जहर कालकूट भर के जहर पिया, दूध खत्म, जहर खत्म। अब भगवान को लगा पकड़े ही है, तार दे। पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ छोड़ छोड़। भगवान बोले मौसी जी, हम जिसे पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ा नहीं करते, इसलिए हमने पकड़ना तो सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा। पकड़ लिया भगवान ने और मौसी जी को लेके गए। मौसी जी ने पूतना ने भगवान का प्राणों का पान किया। भगवान ने मौसी जी को, पूतना को मार डाला। पूतना धड़ाम से गिरी। भगवान उसके ऊपर किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला लाला काहे गो, दौड़ी दौड़ी गई। पूतना मौसी मरी तो इतना विशाल शरीर पूतना का कि एक हाथ यमुना के उस पार गिरा, 6 कोस का जंगल टूट गया। ब्रजवासियों ने कन्हैया को उतारा, मैया दौड़ी दौड़ी गई। गाय की पूंछ से लाला को नजर तार भी लगी। कहा नजर लग गई, छोरा देख तेरे को मारने के लिए कैसी बड़ी बड़ी साजिशें चल रही हैं। लो भैया, तब पूतना मौसी का उद्धार हो गया। तब तक नंद बाबा वापस आए। यमुना पर पुल बना हुआ देखा, सारे गाड़ी वाड़ी छकड़े पार हो गए। बाद में पता चला पुल नहीं है, मौसी जी का हाथ है। हाथ कोई पुल वुल समझ के पार हो गए। चिताओं पर रख के पूतना को जलाया। पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेज जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। अहो वकीयम स्तनकालकूटं जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने उसे तार दिया। मारने वाली को भी कोई तार सकता है तो मेरे गोविंद तार सकते हैं, इतने दयालु हैं, बड़े दयालु हैं भक्तों। भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए अब शंकर जी पधारे। मैया, ओ मैया, का है गो बाबा? ओ मैया ने दरवाजो खोलियो। मैया ने दरवाजो खोलो। जैसे दरवाजा खोला मैया डर गई। राम 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 राम। ए बाबा, इतने बड़े सांप गले में पहनने की क्या जरूरत है? ओ मैया, मोको जगत शंकर कवे, भोले भंडारी कवे, मोको एक बार छोरा को दर्शन कराए दे। मैं तेरे लाला को देखना चाहूँ मैया, एक बार दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा, मैं दर्शन नहीं करा सकूँ, आपकी शकल बड़ी डरावनी है। देखे गो लाला डर जावे गो। जो मांगे सोई ले ले बाबा, साधन साज जुटाऊं। तेरो रूप देख डरवे गो, बालक नाय दिखाऊं। मेरो छोटो सो है ललना, सोवे पलना। शंकर जी बोले मैया दर्शन कराए दे, मैं आशीर्वाद दूंगो। या को क्या आशीर्वाद दोगो? जुग जुग जीवरी यशोदा मैया, तेरो ललना। मैया बोली बाबा मैं दर्शन ना कराए सकूं। शंकर जी बोले मैया दर्शन तो कराना ही पड़े। बाबा जबरदस्ती है? हाँ हाँ कराना ही पड़े। मैया दरवाजे को छोड़ूंगा ना जब तक तू दर्शन ना कराएगी। मैया बोली मैं दरवाजे को खोलूंगी ना, हमारे घर में ऐसे 40 दरवाजे। अब शंकर जी ने भगवान से प्रार्थना करी, मैया बड़ी जिद्दी है, प्रभु आप ही कृपा करो। तब भगवान रोने लगे और जब भगवान रोए मैया दौड़ी दौड़ी गई। लाला का है गो, गोद पर उठाई, नजर उतारी, गोद पिलाई पर चुप ना भय। मैया रोने लगी, राम राम का है गो। तब शंकर जी बोले मैया या को काहू की नजर लग गई, और मौकू तो लगे कि नजर ना लगी, या को भूत लग गए। मैया डर गई, राम राम छोरा को भूत लग गई। अब राम राम मैं कहाँ जाऊँ, किससे उतरवाऊँ? शंकर जी बोले कहीं जाए भी की जरूरत ना है, मैं भूत उतारने वाला हूँ, 1 नंबर भूत उतारू, ला जल्दी। ओ बाबा आपसे भूत उतारना आए? शंकर जी बोले हम ही तो उतारते हैं सबन के भूत। हाँ नाम ही भूत भावन लाओ। मैया दौड़ी दौड़ी लाई, पीठ दिखा के खड़ी होगी, बाबा उतार दो दूर से भूत। शंकर जी बोले दूर से भूत उतारने वालों मंत्र मैंने याद ही ना किया। जब तक हमारी गोद में ना देगी छोरा को तब तक जाके भूत उतारना संभव ना। मैया जल्दी गोद में ला। मैया बोली बाबा एक काम करो, मैया की आंख में पट्टी बांध दो ताकि छोरा तेरी शकल ना देख सके। हमारा छोरा देखे वो ना 4 दिन तक रोएगो। ओ मैया तू डर रही है मेरी शकल से, तेरो छोरा हमारी शकल से प्यार करे, लाता सही। जैसे ही मैया ने डरते डरते भगवान शंकर की गोद में कन्हैया को रखा, शंकर जी की गोद में जाते ही कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मुस्कुराने लगे, श्याम सुंदर मुस्कुरा। मैया देखियो उतर गया के भूत। सच्चाई तो यह थी कि शंकर जी की गोद में जाने के लिए भगवान ही लीला कर रहे थे। मैया जिद कर रही थी ना। अब शंकर जी ने दर्शन किया। वाह प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय।
भगवान ने बहुत प्रेम से दर्शन किया लाला को। भगवान शंकर ने भविष्यवाणी की, तेरो लाला मैया यूं काम करेगो, यूं बहुत सारे दुष्टन को मारेगो, बड़ा अच्छा कार्य करेगो। और जब भगवान शंकर कहने लगे 11.5 साल की उम्र में मैया तो को छोड़ के मथुरा चले जावेगो, तब शंकर जी को इशारा किया भगवान ने, ये बात मत कहियो, मैया वही मर जाएगी। अब भगवान शंकर जी कृष्ण जी को माँ यशोदा की गोद में देते हैं और भगवान शिव ही बांसुरी बन करके कन्हैया के हाथ में चले जाते हैं। कन्हैया की जो बांसुरी है ना, ये कौन है? बांसुरी ही भगवान शंकर का साक्षात रूप है। जैसे राम की सेवा हनुमान जी ने करी, क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी हैं। और माँ यशोदा जो कृष्ण है ना, कृष्ण की बंसी है, ये बंसी ही साक्षात भगवान शिव है। शिव ही बंसी बने और शिव ही बंसी बन करके भगवान के हाथ में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भक्तों, अब मैं भगवान की आगे की लीलाओं की ओर आपको ले चलूं। उसके पूर्व, जैसा कि आपको पता है, कल यहां से इसी मंच से 2 बेटियों का विवाह होने जा रहा है। और ये बेटियां, एक बेटी ऐसी है जिनके माता पिता नहीं हैं, तो उनके माता पिता बनने के लिए आप दिल्ली से पधारे हैं और उस बेटी का कन्यादान आप लेंगे। भैया जी आए हैं दिल्ली से। आप लोग इन बेटियों की सेवा कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। इन बेटियों का कल इसी मंच से विवाह किया जाएगा। वैसे पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है। आप कहो कि विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है, फिर भी आप विवाह कर रहे हैं। हाँ, भागवत की कथा में जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है, उनके विवाह के साथ किसी का भी विवाह किया जा सकता है, उसमें दोष नहीं होता। इसलिए हम विवाह उस दिन करते हैं जिस दिन भगवान कृष्ण का, जगत के पालनहार का विवाह हो। तो कल यहाँ पर 3 विवाह है, 2 बेटियों के और एक भगवान श्री कृष्ण का। तो कल यहाँ 3 विवाह है, 3 बारातें आएंगी और 3 दुल्हन होंगी, 3 दुल्हे होंगे। और आप लोगों को इन दुल्हनों को, इन दुल्हों का दर्शन करके जीवन को कृतार्थ करना होगा। और जब किसी बेटी के ब्याह में आप जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। और भागवत की कथा में जो बेटियों का विवाह होता है, उसका साक्षी तो स्वयं भगवान होता है। आपने जितना दान दिया है, इसके साक्षी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है कि आपने इस आयोजन में, इस विवाहोत्सव में, इस भागवत के आनंद में आपने दान दिया। हमारी मैया श्री चंद्रकांता मैया जी के संकल्प को आज इनके पुत्रों ने पूरा किया, संकल्प को माँ के संकल्प को भाई इनके बच्चों ने पूरा किया। और आज यहाँ पर 2 बेटियों का विवाह कल रखा गया है। दान करने से हमारी दरिद्रता दूर होती है। आप फल तो खाते होंगे, फल खाते हैं ना। यदि कोई फल सड़ा हो थोड़ा सा, तो आप क्या करते हैं? चाकू से उस सड़े भाग को निकाल करके अलग कर देते हैं, और साजा है, बढ़िया है, तो उसे आप खा लेते हैं। हाँ, ऐसे ही जब हमारा धन हमें सड़ाने लगता है, हमें परेशान करने लगता है, डॉक्टर के घर पैसे जा रहे हैं, घर में चिक चिक चल रही है, टेंशन है, परेशानी है, तब क्या करना चाहिए? बोला थोड़ा सा दान कर देना चाहिए। दान जब हम ये उठा करके देते हैं ना, तो इसके साथ ही हमारी दरिद्रता चली जाती है, इसके साथ ही हमारा दारिद्र्य चला जाता है, दुख चला जाता है। और वो दान में जाकर के, जब दान करते हैं तो वो जाकर के भस्म हो जाता है। और आपको दिया हुआ दान, आपका दिया हुआ दान आपको पुण्य देता है, और आपके सहयोग से किसी बेटी का विवाह हो जाता है, वृद्ध की सेवा हो जाती है, और वो भागवत में जब पहुंचता है तो वो पवित्र हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि अच्छे कार्य में लग जाता है ना, अच्छे कार्य में लग जाता है। इसलिए दान करने से दुख का नाश होता है, संकट टलते हैं। इसलिए दान हमेशा करो, एक बार नहीं, एक बार कर लिया छुट्टी ना। पैसा रोज कमाते हो, हर महीने में आपको तनख्वाह मिलती है, तो कम से कम 100 में से 10 रुपए दान के लिए रखो। गौ ग्रास निकालो, गौ के लिए। आपके घर में पहली रोटी किसकी होती है? बोलो मेरी माँ, गौ माता की खिलाती भी हो कि नहीं? पहली रोटी किसकी? गाय की खिलाते हो, विधिवत रोज खाती है गाय? नहीं खाए तो रोज 1 रोटी का निकालो। 1 रोटी कितने की मिलती है बाजार में? कितने की? कम से कम 5 रुपए की। बड़ी होटलों में, बड़ी स्टारों में तो भाई 20-20 रुपए की मिलती है वही रोटी। हम 5 रुपए का एवरेज लेके चल रहे हैं। 5 रुपए रोज आपके घर से निकलने चाहिए। किसके लिए? गौ माता के लिए। गौशाला जाइए,
जहाँ गौ सेवाएं होती हैं वहां जाइए, अपने हाथ से महीने भर का कितना हुआ 5 रुपए के हिसाब से 250 रुपए हुआ। हाँ लो भैया 250, 200, 300, 400, 500 रुपए महीने का। 500 ना हो सके 200 रुपए महीने का, 200 रुपए ना हो सके तो 100 रुपए महीने का। जाइए किसी गाय के पास जाइए, गौशाला, घास लीजिए 100 रुपए की, 200 रुपए की घास खरीदिए, 500 रुपए की घास खरीदिए और जाकर के अपने हाथ से गाय माता को घास का दान कीजिए। तब आपका जो गौग्रास है वो सही जगह पर पहुंचेगा और पहली रोटी सफल होगी। हमारे शास्त्र ना सबका सम्मान करना सिखाते हैं। अंतिम रोटी किसकी होती है? कुत्ते की। हमारा शास्त्र ना सबका सम्मान करता है। हम लोग कुत्ते का भी सम्मान करते, कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, हम लोग कुत्ते का भी अपमान नहीं करते। लेकिन आज विडंबना यह हो गई कि कुत्ते की जगह थी दरवाजा, गाय की जगह थी अंदर। गाय अंदर होती थी और कुत्ता दरवाजे में होता था। कलयुग आया तो गाय बाहर हो गई और कुत्ता बेडों में, गाड़ियों में घूमने लगे। ये कलयुग का प्रकोप है ना। कलयुग का प्रकोप, कुत्ता बेडों में सो रहे हैं, आदमी रोटी के लिए मर रहा है और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कलयुग उल्टी गंगा बह रही है। भाई अंतिम रोटी कुत्ते की, लास्ट की रोटी बच्चों को मत खिलाना। जो सवेरे से झगड़ा करे, लड़ाई करे, शाम को झगड़ा करे, लड़ाई करे, समझ लेना इसकी माँ ने या इसकी पत्नी ने कुत्ते वाली रोटी से खिलाई है। इसलिए कुत्तों के संस्कार इसके भीतर आ गए। कई लोगों की आदत होती है सवेरे से झगड़ा, शाम को सोने के पहले झगड़ा। जो बहुत झगड़ा करे, दिन भर झगड़ा करे, इसकी माँ ने या पत्नी ने कुत्ते की रोटी खिला दी। अंतिम रोटी किसकी? कुत्ते। इसलिए अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाओ। कुत्ते को नहीं खिला पाए तो क्या करें? बोले पैसा इकट्ठा करो। ये कुत्ते, आवारा कुत्ते, हमारे गली के कुत्ते, मतलब वीआईपी कुत्ते नहीं है। अब वीआईपी कुत्ते को खिला रहे हैं महाराज, हम तो रोज खिला रहे हैं कुत्ते को ना। ये देसी कुत्ता जो घूमते हैं, ये अच्छी हमारी रात को हम सो जाते हैं, ताकते रहते हैं, जागते रहते हैं। इन देसी कुत्तों को रोटी खिलाया करो। हाँ, महीने भर का इनको कोटा पूरा कराया करो, कुत्तों को खिलाया पिलाया करो। ऐसा हम नहीं कहते, हमारा शास्त्र कहता है खिलाना चाहिए। गर्मी आई, ऊपर चिड़ियों को पानी रखना चाहिए, दाना रखना चाहिए। हमसे सब, गृहस्थ से ना सबका कल्याण होता है। गृहस्थ से साधु चलता है, गृहस्थ से सन्यासी चलता है, गृहस्थ से पशु पक्षी जीव जंतु सब चलते। इसलिए गृहस्थ को सबको भरपेट भोजन देना चाहिए। हमारा धर्म है, सबको खिलाइए। तो बड़े प्रेम से दान करना चाहिए। इसके बाद पहली रोटी कुछ कनेक्शन है तो पूरा बह जाता है, व्यर्थ चला जाता है। बहकर नदियां समुद्र को दे आती हैं। समुद्र को पानी की कमी तो है नहीं। हमारी छत का पानी जमीन के भीतर जाना चाहिए, तब पानी का लेवल ऊपर आएगा। पानी नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि हम निकालते पूरा है बोर से, फलाने से, लेकिन देते बिल्कुल नहीं है। आप साल भर में कितना पानी खर्च करते होंगे? साल भर में आप करीब 10 लाख लीटर से अधिक पानी खर्च करते होंगे, लगभग एक मोटा मोटा हिसाब। साल भर में आप करीब 10 लाख लीटर से ज्यादा पानी खर्च करते होंगे पर व्यक्ति। तो मेरी माँ, जितना हमने खर्च किया है उतना हम पृथ्वी को देना वापस करें। कैसे वापस करेंगे? बोले वर्षा का पानी होता है, लाखों लीटर आपके छत से बह जाता है। छत का पानी बहने मत दीजिए, उसको जमीन के अंदर ले जाने की पूरी कोशिश करिए। उसमें यदि आपके 1000-2000 रुपए खर्च भी हो तो करना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति की रक्षा है। हमें करना, ये जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। जागरूक नहीं है ना हम लोग। कई लोग अपना नल खोल के काम करते रहते, पानी बहता रहता है। जल ही जीवन है, जल नहीं रहेगा। बहुत सारे देश हैं जहां जल खत्म हो चुका है। भारत में ही बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां अभी मई और जून के महीने में जल की त्राही चल रही थी, अभी भी चल रही है। अभी कौन सा पानी मिल गया? एक एक बूंद कीमती है। इसलिए मेरा निवेदन है, जल सबके लिए आवश्यक है, जल सबको बचाना चाहिए और पानी बिल्कुल जमीन के अंदर जाए ऐसी कोशिश करना चाहिए। वो आप लोगों के घर में आरओ तो लगा होगा ना? आरओ लगा, आरओ का पानी पीते हैं आप लोग? कितना पानी वेस्ट होता है आरओ से। उचित पानी मिल जाता है, बाकी वेस्ट हो जाता है, गिरता रहता है। उस पानी का उपयोग कर सकते हैं बर्तन धुलने के लिए, कपड़े धुलने के लिए। आरओ का पानी जो व्यर्थ पानी जा रहा, उसको भी एक बड़े से बर्तन में बचाइए और उससे कपड़े धुलिए, उससे बर्तन धुलिए, उससे आप उपयोग करिए ताकि वो वेस्ट ना जाए, बर्बाद ना हो। निवेदन है, प्रार्थना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
भगवान श्री कृष्ण को भगवान शंकर देखने आए, दर्शन करके गए हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण 6 महीने के हुए करवट लेते हैं। भगवान माँ यशोदा बोली लाला मेरे बड़ो है गयो, अब यानी तो करवट वरवट बदलनी शुरू कर दी, आपको उत्सव रखना चाहिए। तब मैया यशोदा ने सबन को भोजन पे बुलाया और बगीचे में बढ़िया गक्कड़ बाटी और बढ़िया भरता चोखा बनाया और प्रेम से सबन को परोसा। उसी समय के सकटासुर नाम का दैत्य आया और सकटासुर ने भगवान को मारने की प्लानिंग करी, जाकर के छकड़े के ऊपर बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने छकड़े में जो लात जमाई, सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः, सकटासुर को भगवान ने 6 महीने की उम्र में मार डाला। तृणावर्त आया भगवान को बवंडर के रूप में, गर्मी में गोल गोल हवा चलती है ना, बवंडर के रूप में आया। भगवान श्री कृष्ण को उठा करके चला। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। देखता है तृणावर्त, मैंने कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया। ध्यान से देखा, भगवान ने कहा दुनिया कृष्ण को, पत्थर को कृष्ण मानती है, तू कृष्ण को पत्थर मान रहा है, पत्थर से पटक के मारेंगे। एक ठोकर लगाई भगवान ने, एक मुठिका जमाया मस्तक पर और पत्थर पर सर पटक दिया। तृणावर्त का उद्धार हो गया। भगवान को माँ यशोदा फिर उठा कर ले गई। कितने संकट आ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। एक दिन घर में अचानक श्री गर्गाचार्य जी का पदार्पण हो गया। नंद बाबा हाथ जोड़ के कहने लगे, गर्गाचार्य जी, गुरु जी, हमारे छोरा पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, आप ऐसी कृपा करो कि सारे संकट टल जाएं। या को नाम बताओ, या को नाम है? ओहो गर्गाचार्य। नंद बाबा बोले, महाराज या को नाम तो मैं रखू ही ना है, आप रखवाओ। गर्गाचार्य जी बोले, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मैं वसुदेव जी का गुरु हूँ और मैंने इस बच्चे का नामकरण किया। कंस समझ जाएगा कि देवी जी का 8वां गर्भ यही है, खतरा बढ़ जाएगा। नंद बाबा बोले, मैं काहू को खबर ना करूंगा, रिश्तेदार को ना बुलाऊंगा। गौशाला में गाय का गोबर से बढ़िया लीप करके चौंकपूर के कलश स्थापित करके गर्गाचार्य जी बैठे हैं नामकरण करने के लिए। जगत के परमात्मा का, जिसके अनंत नाम है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिनके नाम अनंत हैं, आज अनंत अनंत नाम वाले कृष्ण का नामकरण कौन कर रहा है? श्री गर्गाचार्य जी। धन्य हो गर्गाचार्य, धन्य है आप, नामकरण करने का सौभाग्य मिला श्री गर्गाचार्य जी। भक्तों, नाम रखते हैं रोहिणी, ये यशोदा की गोद में तेरा पुत्र है, नाम होगा रमन्त योगी नाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करे उसका नाम है राम, पर बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम। इनका नाम है अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणये आख्यायास्ति राम इति बला धिक्या बलम विदु। इनका नाम बलराम होगा। और यशोदा तेरा बेटा है, रोहिणी की गोद में, इसका नाम होगा कर्षति कृष्णा, इसका नाम कृष्ण है। जो देखे आकर्षित हो जाए लीला पर, बाकी झांकी पर, वो कृष्ण है। छैल छबीला, ये यशोदा तेरा। यशोदा बोली, बाबा तेने ऐसो टेढ़ो नाम रखे है कि मुझसे बुढ़ापे में तो कृष्ण ले तो ही ना बनेगो, मैं आपको कन्वा कह सकूं का? हाँ हाँ कह सकूं। अनंत नाम है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनंत नाम है, अनंत, एक नहीं दो नहीं, अनंत, करोड़ों। कम ब्रह्म घम ब्रह्म, काखा गाघा भी उसी का नाम है। सब कुछ उसी में है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। भगवान एक दिन माँ यशोदा कन्हैया को लेकर गई और भक्तों भगवान के संस्कार हो रहे हैं। 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में। कितने संस्कार होते हैं मैया? ओ मैया जी थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ। कितने संस्कार होते हैं? 16। पहला बोलो, पहला बोलो। पहला संस्कार कौन सा होता है हमारे सनातन धर्म में? मुंडन। अरे 5वें 6वें से शुरुआत करते हैं। नामकरण, नामकरण के पहले भी कुछ होता है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार होता है, पहला संस्कार है। हमने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, पीछे स्टॉल पर उपलब्ध है, नाम ही उसका है संस्कार। वो पुस्तक आप प्राप्त करिए, पूरे संस्कार उसमें लिखे हैं, पहला कौन, दूसरा कौन, कब होना चाहिए। आप प्राप्त करिए, पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने संस्कृति के बारे में ज्ञान दीजिए बच्चों को। बहुत सारी बातें उसमें लिखी है, तमाम प्रश्नों के उत्तर उसमें लिखे हुए हैं। भगवान क्यों नहीं दिखते, भगवान क्या खाते हैं, भगवान को 56 भोग ही क्यों लगते हैं, 57 भोग क्यों नहीं लगते, राम जी आदि आदि बहुत सारे प्रश्नों के उसमें छोटी पुस्तिका है, आप ले लीजिएगा। उसमें हमारे मोबाइल नंबर भी हैं, आप कभी हमसे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको भी भागवत कराने की इच्छा हो आप बताइए, हम आपकी सेवा में भी हाजिर हो जाएंगे। क्योंकि हमें तो बस भगवान की कथाएं कहने में आनंद की अनुभूति होती है। बस भगवान की कथाएं सुनाते रहें, सुनाते रहें, सुनाते रहें।
हाँ भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के संस्कार हो, अपने संस्कारों पर ध्यान रखा करो। संस्कार जरूरी है ना? क्या जरूरी है बताइए? धन जरूरी है कि संस्कार जरूरी है? तो फिर आप क्या करते हो? बच्चों को धन जोड़ के देते हो, संस्कार तो देते नहीं हो। आपका ही बेटा आपकी ही सेवा नहीं करता बुढ़ापे में, ये आपके ही दिए हुए संस्कार का नतीजा है। कम से कम इतने संस्कार तो दे दो कि बुढ़ापे में वो आपका सम्मान कर सके, बुढ़ापे में वो आपके पांव दबा सके, बुढ़ापे में आपको वो पानी दे सके, भोजन दे सके, प्यार दे सके। इतने संस्कार तो कम से कम बच्चों को दे ही देना चाहिए, नहीं तो आपका ही नुकसान है। माँ बाप की सेवा करने के संस्कार बच्चों को दो। बेटा पढ़ाई लिखाई करो, पर अभिमान, आजकल के बच्चे ना पढ़ जाते हैं ज्यादा। ये पुस्तिका है संस्कार, इसको हमने लिखा है और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें, आप प्राप्त करिएगा। ये गिफ्ट में देने के लायक अच्छी है। किसी को गिफ्ट देना है तो और क्या दें, ये दीजिए। ये खासकर बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि उन बच्चों को पढ़ाइएगा जो साइंस से जुड़े हैं। आजकल के बच्चे ना भगवान को मानते नहीं हैं, अपने शास्त्रों को नहीं मानते, अपनी माँ को नहीं मानते। हम कहते हैं भैया मत मानो शास्त्रों को, मत मानो भगवान को, कम से कम माता पिता की सेवा तो करो। तुम इतना कर लोगे तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन शास्त्रों को भी नहीं मानना, कथाएं भी नहीं सुनना, सत्संग भी नहीं करना, मंदिर भी नहीं जाना और माता पिता की सेवा भी नहीं करना, तो भाई उद्धार कैसे होगा तुम्हारा? मत मानो ना भगवान को। हम नहीं कहते कि भगवान को मानो, भगवान कभी ये नहीं कहते कि हमारे मंदिर आया करो। भगवान ये कहते हैं अपने माँ बाप की सेवा कर लो, अपने माँ बाप को सुखी रखो, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन हम माँ बाप की सेवा नहीं करते तो भाई फिर कल्याण कैसे होगा? इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। कलयुग कहाँ रहता है? माताएं मांग क्यों भरती हैं? हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? सनातन धर्म के 16 संस्कार कौन कौन से हैं? और दुख क्यों आता है? मृत्यु, कल जो हमने पूरा प्रसंग रखा था, शरीर मृत्यु किसकी होती है, शरीर की आत्मा की, तमाम प्रश्नों का इसमें उत्तर है, आप प्राप्त करिएगा। भक्तों, संस्कार आवश्यक है। धन देने के पहले बच्चों को संस्कार दीजिएगा। प्लॉट देते हैं, कैश देते हैं, बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हैं माता पिता बच्चों के। अरे संस्कार भी तो देकर जाओ। मैं बार बार आपको सुना चुका हूं, एक सर्कस था, उस सर्कस में 12 शेर थे। तभी सरकार ने रोक लगा दी कि आप सर्कस नहीं चला सकते, क्योंकि इन जानवरों पर आप अत्याचार करते हैं, टॉर्चर करते हैं, जंगल में छोड़ के आइए। एक सज्जन का बड़ा सर्कस था, 12 शेर थे, उन्होंने पूरे शेरों को जंगल में छोड़ दिया, सतपुड़ा के जंगलों में, जंगल में छोड़ा। पता चला 12 दिन बाद उन शेरों में से, 12 शेरों में से 8 शेरों का शिकार जंगली कुत्तों ने कर लिया। कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया। पूछा गया भाई कैसे संभव है? शेर का शिकार कभी कुत्ता कर सकता है? लेकिन कर लिया। कैसे कर लिया? पता चला कि ये सर्कस के शेर थे, बने बनाए मांस को खाने के आदी हो गए थे। मालिक मांस डालता था, झपट्टा मार के खा लेते थे। शिकार करने का जो टैलेंट था भूल चुके थे। तो जंगल के कुत्तों ने सोचा कि भूखे तो मरना है, क्यों ना शेर का शिकार किया जाए। तो शेर तो टैलेंट भूल गए थे शिकार करने का, स्वयं शिकार बन गए, मर गए। तो भाई वो शेर इसलिए मर गए, शिकार बन गए, क्योंकि उन्होंने, शेर जो थे कुछ तो भूखे मर गए, क्योंकि जो शिकार करने का टैलेंट है ना, वो शेर सर्कस के थे तो सब भूल चुके थे। ऐसे ही जब आप अपने बच्चों को बहुत बैलेंस देकर जाते हो, पैसा देकर जाते हो, सोना चांदी हीरा मोती देकर जाते हो, तो समझ लो कि आप भी अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हो। कमा के खाने का टैलेंट भूल जाते हैं और बाप की संपत्ति पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को मजबूत बनाइए। बेटा कमाओ और खाओ, बाप की संपत्ति पर निर्भर ना रहे बच्चे, और कमाए तो कमाई के साथ साथ धर्म से, संस्कारों से जुड़े रहें। ये संस्कार आपकी जिम्मेदारी है बच्चों तक पहुंचाने। बच्चा जन्म दे देने से कोई माँ बाप नहीं हो जाते। उचित शिक्षा, उचित संस्कार देने से सच्चे माता पिता बनते हैं। माता शत्रु, देखिए क्या लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं। ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य, अनपढ़ ज्ञानियों की सभा में शोभा नहीं पाते, जैसे हंसों की सभा में कौआ शोभा नहीं पाता। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ाकर संस्कार दीजिए। आजकल की पढ़ाई में संस्कार है ही नहीं, अलग से देना पड़ता, अलग से देना पड़ता। आजकल की पढ़ाई केवल पैसा कमाना सिखाती है, कैसे भी हो पैसा कमाओ। संस्कार से ओतप्रोत होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने
बाल लीलाएं। एक दिन यशोदा माँ कृष्ण को लेकर गई और स्नान करने लगी यमुना में। तब भगवान ने चुपके से, वहां मिट्टी पड़ी थी यमुना के तट पर, भगवान ने बढ़िया मिट्टी उठाई और मिट्टी खा ली। मिट्टी फिर उठाई, मिट्टी फिर खा ली। मिट्टी खाने लगे, बड़ा स्वाद मिल रहा था। भगवान मिट्टी खा रहे थे। किसी ने शिकायत कर दी, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। दौड़ी दौड़ी मैया जी आई, च्योरे लाला तेने माटी खाई? मैया मैंने माटी ना खाई। झूठ बोल रहा, माटी खाई तेने? ना मैया मैंने माटी ना खाई। चल मुंह खोल। भगवान ने अपना मुंह खोल के दिखा दिया। जैसे ही भगवान का मुंह खोला, जानते हैं मुंह में क्या नजर आया? क्या? पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरा पाताल, समुद्र, नदियां, स्वर्गलोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, गोधाम, गोलोक धाम, मृत्यु लोक, सारा सब कुछ नजर आया, नजर आ रहा है। माँ यशोदा चक्कर में पड़ गई, लाला मेरा भगवान है। आहा, मेरे लाला के मुंह में ब्रह्मांड है। चरणों में गिर पड़ी, जय हो, ये तो मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। अब भगवान ने देखा मैया भगवान मान में लग जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा। भगवान ने मुंह बंद कर लिया और मैया अब सोचने लगी मेरा छोरा भगवान है। भगवान बोले, कन्हैया बोले, माँ क्या हुआ? मैया बोली, लाला तेरे मुंह में मैंने दुनिया देखी, तू तो भगवान है। ओ मैया तेरी आंखों में का है गो, मेरे मुंह में कछु ना है, तो को गलतफहमी है गई। फिर से मुंह खोल लाला। भगवान ने फिर से मुंह खोला। अब देखा मैया ने तो कुछ भी नजर नहीं आया। ओहो हो, बुढ़ापे में आके कुछ का कुछ देखती है, मुंह को मोतिया बिंद गए। उठाओ लाला को, चली गई। मैया कुछ समझ में नहीं आया। पहले भगवान ने दिखाया, फिर दिखाकर सब भुला दिया। सब भूल गई मैया, कुछ याद नहीं है, जो देखा सब भूल गई। ये लीला हमें कुछ समझाना चाहती है, समझिएगा। भगवान ने माखन चोरी लीला की, उसके पहले मिट्टी खाई और भगवान ने अपने मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान जी ने माँ यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया और दिखाने के पश्चात तुरंत भुला दिया। मैया सब भूल गई। अरे भुलाना ही था तो क्यों दिखाया था? इसके पीछे कारण था। कारण यह था कि भगवान आगे बाल लीला करने वाले हैं। कभी गोपियों के वस्त्र चुराएंगे, कभी माखन चुराएंगे। आपको संदेह होगा, ये कैसा भगवान है, ये कैसा ब्रह्म है, वस्त्र चुराता है, माखन चुराता है, गोपियों के संग नाचता है। तो आपको डाउट ना हो, इसके लिए पहले भगवान ने मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया कि देख लो दुनिया वालों, मुझे साधारण पुरुष समझने की गलती मत करना। मैं साधारण बालकों के संग खेलूंगा जरूर, पर मुझे साधारण मत समझ लेना। मैं साधारण दिखने वाला असाधारण हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। क्योंकि भगवान पर ना लोगों को डाउट हो जाता, संदेह हो जाता, ये भगवान नहीं। लो भैया, आज भगवान ने मुंह में संसार दिखा दिया, पूरी दुनिया दिखा दी। एक सज्जन हमारे पास आए, कहने लगे राम जी भगवान नहीं है, कृष्ण जी भगवान नहीं है। अच्छा, हमने कहा फिर कौन है? बोली ये महापुरुष है। आज हमारे हिंदू लोग ना, एक समाज है उससे जुड़ जाते हैं तो उसके बाद वो ऐसी बातें करते हैं, है ना। वो कहते हैं राम जी भगवान नहीं है, कृष्ण जी भगवान। कौन है भाई? उन लोग कहते हैं कि ये महापुरुष है। हमने कहा भाई आपकी मति मारी गई है। क्या कोई महापुरुष अपने मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता है? क्या कोई महापुरुष एक उंगली से गोवर्धन को उठा सकता है? क्या कोई महापुरुष 6 दिन की उम्र में पूतना को मार सकता है, जहर पी सकता है? भगवान ने साधारण से, भगवान ने मतलब साधारण लीला करने वाले परमात्मा ने असाधारण लीला करके इसलिए दिखाई है ताकि आपको उन पर डाउट ना हो, संदेह ना हो। आप लोगों के लिए ही दिखाया है। अज्ञानवश लोग कहते हैं भगवान हमारे जैसे। अरे भाई वो साधारण नहीं है, गलती मत करना, पाँव में कुल्हाड़ी मत मार लेना। क्या होता है, एक सज्जन कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए। एक सज्जन गिरे पड़े हैं और दूसरे सज्जन हैं वो उतर रहे हैं, कुएं में उतर रहे हैं। तो मेरी माँ, ओ मैया जी बहुत ध्यान देना, एक सज्जन कुएं में गिरे हैं और दूसरे सज्जन उतर रहे हैं। अब बताइए गिरना और उतरना दोनों में अंतर है या नहीं है? कितना अंतर मैया जी, कितना अंतर है? गिरने में और उतरने में, कुएं में गिरना और कुएं में उतरना अंतर है ना। जैसे कुएं में गिरना और उतरना दोनों में बहुत अंतर है, ऐसे ही हम संसार के प्राणी कुएं में गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं, अवतरित होते हैं, अवतार धारण करते हैं। वो हमारे साथ रहते हुए, हमारे पास रहते हुए भी हम जैसे नहीं है। वो परमात्मा असाधारण है, ईश्वर है, ब्रह्म है। हमसे
उनकी कोई तुलना नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने मिट्टी खाई है। एक दिन भगवान की शिकायत करने गोपियां पहुंच गईं। गोपियां शिकायत कर रही हैं, अच्छा भक्तों ये माखन चोरी लीला बड़ी, आज माखन चोरी लीला अब शुरू हो रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन गोपियां बैठी थी और वहां से कन्हैया जी निकले। कन्हैया जी को गोपियों ने बुलाया, कन्हैया यहाँ आओ। कन्हैया चले गए, क्या है बैठो। गोपियों ने कन्हैया को गोद में बिठाया और कन्हैया से कहा, कन्हैया हम ना तुम्हें माखन खिलाएंगे। अच्छा माखन खिलाओगी, लेकिन सुनो उसके पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या? बोले एक बार हमें नाच करके दिखा दो। कन्हैया बोले अच्छा ठीक है। कन्हैया खड़े हो गए और नाचने लगे। एक गोपी बोली ऐसे नहीं, एक हाथ सर में रखो, दूसरा हाथ कमर में रखो, बढ़िया सा नाचो। भगवान नाचने लगे। गोपियां थोड़ा सा माखन चटा देती हैं और कहती है फिर नाचो, फिर देंगे। भगवान फिर नाचने लगते हैं और गोपियां फिर नचाती हैं। और एक गोपी छाछ लेके आई और बोली कि हम तो तुझे थोड़ी सी छाछ पिलाएंगी, जरा हमें भी नाच करके दिखाओ। भगवान नाचने लगे। छाछ के लिए नाच रहे हैं, मक्खन के लिए नाच रहे हैं। जो परमात्मा दुनिया को नचा रहा है वो छाछ के लिए नाच रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के अधीन है, क्योंकि वो भक्ति के अधीन है, वो भक्तों के अधीन है। उसे भक्त जैसे नचाता है उसे वैसे नाचना पड़ता है। बताइए, नाच रहे हैं ना भगवान। ताई अहिर की छोहरियां अछियां भरी छाछ पे नाच नचाता। अछियां मतलब एक चुल्लू छाछ के लिए भगवान नाच रहे हैं। धन्य है परमात्मा। ऐसी गोपियां, ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। करोड़ों जन्मों तक इन्होंने तपस्या करी है संत बन करके, तब कहीं भगवान ने अपनी लीला में इन्हें आज शामिल किया है। चलो आज हम गोपियां माखन चोरी करेंगे। याद रखना मेरी माँ, गोपियां माखन दधी मंथन करती हैं और दधी मंथन करके माखन को संभाल कर रखती हैं और रख करके कृष्ण के आने का इंतजार करने लगती है। कब कृष्ण आएंगे, कब ये माखन चुराएंगे, कब माखन खाएंगे। कन्हैया आते और माखन चुराते। गोपियां दूर बैठ करके चुपचाप कन्हैया को देखती रहती, निहारती रहती। कन्हैया चुप 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 के माखन खाते और गोपियां छिप छिप करके देखती। ये कन्हैया गोपियों का सौभाग्य था। जिस दिन कन्हैया माखन चुराने नहीं आते, जानते हैं उस दिन गोपियां शिकायत करने के बहाने दर्शन करने चली जाती। मैया आज तेरे लाला ने चोरी करी है। कहाँ तेरा लाला? बुलाती मैया, खड़ा करती सामने, शिकायत करती है और गोपियां और देखती कृष्ण को है। इतना प्रेम है गोपियों का कृष्ण से, इतना प्रेम है, एक पल के लिए गोपियों को वियोग बर्दाश्त नहीं होता। जानती हैं एक गोपी रो रही थी, आंसू बहा रही थी। किसी सखी ने पूछा, बहन क्या हुआ, आज तू रो रही है? बोले 15 दिन हो गए कन्हैया हमारे घर माखन चोरी करने नहीं आया। ना जाने क्या बिगड़ गया, क्या भूल हो गई हमसे। अरे क्या बिगड़ गया, क्या भूल हुई, हमने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा अपराध किया है भगवान आज हमारे घर माखन चोरी करने नहीं आए। गोपियां रो रही हैं। तभी भगवान मन की बात समझने वाले हैं, मन के भाव को समझ गए और भगवान स्वयं जाते हैं और गोपियों के सामने गोपियों का माखन निकाल निकाल करके खाते हैं। माखन खाते हुए भगवान इतने सुंदर लगते हैं। एक दिन क्या हुआ जानती हो मैया? एक दिन भगवान अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे। मुंह में माखन, हाथ में माखन, सामने एक खंबा था, उसमें मणियां लगी हुई थी। तो कन्हैया का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था। तो कन्हैया ने अपने आप को खंबे में देखा तो उसके मुंह में भी माखन लगा था, क्योंकि प्रतिबिंब था। ओ मैया, ओ मैया, यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, लाला कहाँ है गो? ओ मैया घर में चोर घुसायो है। कहाँ है चोर? ये देख, ये चोर सामने। कन्हैया ने उंगली करी तो उसने भी उंगली करी। ओ मैया देख, मोकू चोर कहे, देख या के मुंह में माखन लगो है। इसने चोरी कर रखा है मैया, पूरा माखन इसने चुरायो, चोरी यूं करो ना मारो लगे। मैया बोली भाली बातें सुन करके गदगद हो रही है। एक दिन भगवान का पूरा हाथ माखन के घड़े में था, खा रहे थे। मैया बोली चोरे लाला ये तेरा हाथ माखन में क्यों भीगा है? ओ मैया तूने जो अंगूठी पहना रखी है ना, बड़े बड़े पन्ना पुखराज नीलम आदि, ये बड़ा गर्म होता है। तो ये उंगली जल रही थी तो मैंने मटके में डाल दी कि थोड़ा ठंडा हो जाए। ये लीला है भगवान। गोपियां कह रही हैं कन्हैया आओ हमारे घर माखन चोरी करो। अच्छा माखन चोरी क्या है बताइए? भगवान चोर है क्या? लोग कहते हैं भगवान माखन चोर है, भगवान लोग कहते हैं भगवान माखन चोर है, माखन चुराते हैं माखन। अरे भगवान को चोर कहते हो? चोर कहते हो?
क्या भगवान को चोर कहना शोभा देता है? आपको कोई चोर कहे बुरा लगता है, पर भगवान को चोर 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 ना। अब बताइए, आप अपने ही पर्स से, पॉकेट से 50 रुपए निकाल लो, 1000 रुपए निकाल लो, तो क्या आप चोर हो गए? आप अपनी ही तिजोरी से पैसे निकालो तो क्या आप चोर हो? बताइए। अरे वो आपकी संपत्ति है, जब निकालो जब चाहो रखो। जैसे आप अपने बटुआ से पैसा निकालते हैं तो आप चोर नहीं होते, ऐसे ही ये बताइए कि दूध गाय के आंचल में किसने भरा? कौन था वो? भगवान ही ना। बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो माँ के आंचल में दूध नहीं था, बच्चा पैदा हुआ, भगवान ने दूध की व्यवस्था की कि नहीं? ये ईश्वर की व्यवस्था है या नहीं? गाय के बछड़ा नहीं हुआ, दूध नहीं था, बछड़ा हुआ, दूध चालू, 2-2 लीटर 4-4 लीटर 10-10 लीटर गौ माता दूध देती है। वो दूध कहाँ से आया? भगवान के घर से आया ना। तो भगवान का ही दूध, भगवान का ही घी, भगवान का ही दही भगवान चुरा के खा रहे हैं, तो इसमें भगवान चोर कैसे हो गए? उनका ही तो है, सब पूरा ब्रह्मांड उनका है, हमारा क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड किसका है? उनका ही है, हम भी उनकी बनाए हैं, तो भगवान चोर कैसे हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? बोलो, कहा सही बोल रहा हूं मैं? जहाज का। अब बताइए, क्या ऊंट जहाज है? क्या ऊंट जहाज है? जहाज अलग है, ऊंट अलग है, लेकिन जहाज से ऊंट की उपमा की जा रही है ना? उपमा है ये, है ना? ऐसे ही जैसे ऊंट जहाज नहीं है, जहाज अलग है, ऊंट अलग है, लेकिन ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऐसे भगवान चोर नहीं है। भगवान को तो चोरों की उपमा दी गई है, भगवान का नाम चोर नहीं है, ये उपमा है। भगवान कैसे चोरी करते हैं? बोले चोरों की तरह जाते हैं और माखन खाते हैं, अपना ही माखन चोरों की तरह खाते हैं, अपना ही माखन चोरों की तरह खाते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा, मम्मी ने मना कर रखा, सोना आइसक्रीम मत खाना, टॉफी मत खाना। अब बच्चे को पता है कि मम्मी ने मना के, बच्चा चोरी चोरी घर के अंदर जाता है, जहां रखी है ढक्कन खोलता है, एक दो दबाता है। और अब बताइए, अपने ही घर में उसके लिए मम्मी ने इतना बड़ा डब्बा खरीद रखा है टॉफी का, और उसी डब्बा से वो निकाल रहा, बताइए वो चोर है? वो चोर नहीं है, चोरों की तरह। टॉफी कैसे निकाली? चोरों की तरह। तो चोरों की तरह में और चोर में अंतर है कि नहीं? बताइए, अंतर है? चोर की तरह, चोर की तरह और चोर। भगवान चोर नहीं है, चोरों की तरह माखन चुराते हैं। जैसे बच्चा टॉफी चुराता है, आइसक्रीम चुराता है, घर में ही खाता है, चुरा चुरा के खाता है, ऐसे ही भगवान घर में ही माखन चुराते हैं। गोपियों का घर, अरे गोपियों ने समर्पण कर रखा कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे। ये जो घर है ना, हमारा नहीं है, तुम्हारा। जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। एक दिन, बहुत दिन हो गए, भगवान चोरी करने नहीं आए, तब गोपियों ने समूह बनाया और समूह में शिकायत करने पहुंच गई। गोपियां शिकायत कर रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युक्रोश्यतो कान्। गोपियां शिकायत कर रही हैं, लाला मैया, आज तेरे लाला ने मटकी तोड़ी, माखन चुराया। क्या कहती हैं गोपियां? माँ वत्सान मुंचन, तेरा लाला बछड़ों को खोल देता है खूंटे से। अरे मैया बोली खोल देता है तो जाओ गैया दोह लो ना। आज समय में जब गाय दोहने का समय नहीं होता तब खोलता है, पूरा दूध पी जाते हैं बछड़े। मैया बोली अरे कोई बात नहीं, दूध जितना पिए गैया घर से ले जायो करो। मैया एक सखी बोली, मैया तेरो लाला आए अकेलो ना आवेदारी को, या के संग 50 ब्रजवासी आवे और सबरे माखन खावे, और माखन खाए के बाद बंदरन को बुलावे, बंदरन सबरन को सबरे बंदर पेट भर भर के मक्खन खावे, और माखन खाए के बाद यादारी के निकाह कियो, मटकी उठायो और एक मटकी को दूसरे के ऊपर पटकना शुरू कर दिया, सारी मटकियां दारी के ने तोड़ डाली। गोपियां शिकायत कर रही, मैया तेरे लाला को जब हम डांटती है ना
तो तेरा लाला मुस्कुरा देता है। पर यहाँ की मुस्कान में ऐसे जादू है कि हम बड़ी गुस्सा करके जाती हैं आज मारेंगी, पर यहाँ की मुस्कान में हम भूल जाती हैं कि को मारना भी है। ऐसो काम करे मैया तेरो लाला, हमारी तरफ देख के मुस्कुराए दे, हम सब भूल जाएं, मटकी तोड़ दे। मैया बोली तो मटकी को अंधकार में लटकायो करो। मैया तेरे शरीर, तेरे लाला के शरीर से ना जाने कैसी रोशनी निकले, या के सामने अंधकार चले ही ना। अरे तो मटकी ऊपर लटकायो करो। मैया ब्रजवासियों को गोला बनाए, सबरन के ऊपर स्वयं सरदार साहब चढ़ जावे और सबरन को माखन खवावे, और सबरन को माखन खवावे के बाद सिक्के से छीके से मटकी उठा के धड़ाम से पटक दे में। और इतना ही ना मैया, कल तो हमने रोटी बना रखी थी और रोटी बनाई और यादारी के ने कहा क्यों रोटी के ऊपर जाए जाए के पूरा माखन उड़ेल दी। और हमारे छोटे छोटे बच्चा जब या की टीम में शामिल ना होए ना, तो दारी के ने कहा क्यों हमारे बच्चन को मारना शुरू कर दियो तेरे लाला ने। परसों तो हमने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी घर में, पंजीरी बनाई, यादारी के ने भगवान की पूजा के पहले पूरी पंजीरी खा ली और बोलिया अरे मैं तो सत्यनारायण हूँ, मक्कू मुक्कू भोग लगा। मैया स्वयं सत्यनारायण भगवान बन के बैठ जावे, जहाँ पंडित जी शालिग्राम भगवान रखे वहीं बैठ जावे, और जो चढ़ा हुआ प्रसाद है गप 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 खा ले मैया, और हमारी तरफ बस देख के मुस्कुराए तो हम तो पागल हो जाए कि मुस्कान में। ऐसो काम करे मैया। आप बताइए, जगत का पालनहार कहते हैं भगवान की मुस्कान ही माया है। वो मुस्कुराए ना तो लोग पागल नहीं घायल हो जाते हैं। इसलिए भगवान गोपियां शिकायत नहीं कर रही हैं, भगवान को देख रही हैं। गोपियां रोती थी आज कृष्ण क्यों नहीं आए, आज माखन क्यों नहीं चुराया, आज शिकायत के बहाने तसल्ली से दर्शन कर रही हैं। इतना प्रेम है गोपियों का, अथाह प्रेम है गोपियों का भगवान कृष्ण पर। तभी भगवान से माँ ने कहा लाला अब तू कल से चोरी मत कियो भैया, तेरी शादी ना है सकेगी अब। मैया मैंने शादी सेट कर रखी है, बस तेरी कहवे की देर है। अच्छा क्या नाम है वह छोरी को? मैया या गांव की ना है, पास में बरसानो है ना, बरसाने में रहती है, ब्रजभानु जी है ना उनकी छोरी है। अच्छा तो को कहाँ मिल गई? वो पिछली बार होली थी ना, होली में आई, हमने वो को रंग लगाया, वाने भी हमें रंग लगा, तब से प्यार व्यार है गयो। और अब तो अब ब्याह करेंगे तो मैया भाई से ब्याह करेंगे, नहीं और किसी छोरी से ब्याह ना करेंगे। मैया